सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचार्यचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। दो बार भगवान नाम से कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम भगवान की जय। व्यासपीठ में विराजमान श्री राहुल कृष्ण मधुर जी महाराज, सभी आचार्यगण, सभी विप्रबंधु, आप सभी संगीत के उपासक प्रेमी भक्तजन, हम सबका परम सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन में वो भी भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें राहुल कृष्ण जी के मुखारबिंद से निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भक्त मुख भगवत वाणी सोने में सुहागा, ऐसा कहा जाता है, सोने में सुगंधी। उससे भागवत का शरणागति जिस दिन व्यक्ति संकल्प कर लेता है कि हम भागवत कथा श्रवण करेंगे, उसी दिन से उसकी जो पितृलोक है, देवता है, नाचने लगते हैं कि मेरे कुल के खानदान कोई भागवत कथा सुनेगा, निश्चित ही मेरा उद्धार होगा। और उसी दिन से आप यम पास बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अभी भागवत नहीं सुना, सुनने का संकल्प किया। तो अच्छे कर्म के संकल्प की जब महत्वता इतनी बड़ी है, तो भागवत सुनने का महत्व तो कोई कह ही नहीं सकता, शब्द में कोई उसको थोड़ी बांध सकता। साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत के मध्य में विराजमान हो जाते हैं। एक तरह से व्यासपीठ पर भागवत गाते भी हैं और एक रूप से श्रोताओं के बीच में बैठकर सुनते भी हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा है, जो एक बार भी भागवत कथा सुनने लेता है, कुछ सुनने का उसके जीवन में बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि जितने ग्रंथ हैं, संत शास्त्र हैं, सब मरने के बाद मुक्ति प्रदान करने का रास्ता बताते हैं। लेकिन भागवत तो जीवत ही व्यक्ति मुक्ति नहीं, भक्ति प्रदान कर देती है। क्योंकि भक्ति
प्रिय माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। अब वही भक्ति श्रीमद् भागवत जो सुनते हैं उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भक्त की ही कथा है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। हम संत सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, और भागवत के ग्रंथ को प्रणाम कर लेते हैं, तो हम समस्त सृष्टि में जितने जीव हैं, देवता हैं, जहाँ कोई शक्तियाँ हैं, उन सबको प्रणाम करने का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। बार बार माथा कहीं नहीं टेकना पड़ेगा, एक जगह टेक लीजिए, सबका आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। जीवत जस पुनि परम पद, लाल दास दोनों लही। क्या मिलता है? जीवत जस, इस जीवन काल में यश मिलता है, और यश सबको नहीं मिलता। जो प्रणाम करता है, वृद्ध साधु जनों के माता पिता की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसी को यश मिलता है। सबको भाग में कहाँ यश है? संसार में यश की प्राप्ति होती है, और पुण्य परम पद। शरीर निश्चित ही एक दिन जाता है, किसी का भी हो। भगवान के चरणों में ही निवास करता है व्यक्ति। भागवत जो शब्द है भक्त से ही बना है। जैसे रामायण, राम जी का आयन, राम जी के घर, और भागवतायन, भागवत जहाँ कृष्ण निवास करते हैं, वही तो भागवत है ना। तब भक्त के हृदय में ही भगवान निवास करते हैं, कहीं दूसरे जगह निवास नहीं करते हैं। करते होंगे, ठीक है, लेकिन भक्त के घर में, संत के हृदय में जरूर निश्चित निवास करते हैं। और वही भागवती कथा है। किसी संत का आशीर्वाद ले लीजिए, साधु ब्राह्मणों गौओं की सेवा कर दीजिए, तो भागवत के दूसरा अलग नहीं है। हम कथा सुने लेकिन सेवा ना करें तो भागवत सुनना अधूरा होता है। हम भागवत की कथा भी सुने और इसी शरीर से इसी जन्म में सेवा भी कर लें, तो जीवत जस पुनि परम पद, लाल दास दोनों लही। इसी जीवन में दोनों की प्राप्ति हो जाती है। और कोई भले ही यज्ञ किया हो, कोई भले ही तपस्या नहीं किया हो, दान नहीं किया हो, धर्म नहीं किया हो, पुण्य नहीं किया हो, कहीं तीर्थ यात्रा नहीं किया हो, व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं किया है, लेकिन भागवत की शरणागति स्वीकार कर लिया, तो भागवत धर्म उसके समझ में आ जाती है। क्योंकि भागवत की कथा सुनने में सब कुछ मिल जाता है। हम यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान के यजन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान के यजन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, साधना करते हैं, सब करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो मंत्र है, वेद है, वो क्या है? भगवान के मुख की वाणी ही तो है वेद। जाकी वेद जाकी सहज श्रुतिचारी ते हरि पढ़िए कौतुक भारी। और हम कितना हो गंगा जल से अभिषेक करें, गंगा जल से प्रचालन करें, गंगा जल भगवान की चरणों रखे, तो उससे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हो नहीं सकते। वेद भी तो भगवान के झूठे ही है कि मुख से जो निकलता है होता ही है। लेकिन प्रेम अगर हृदय में है, भक्ति हृदय में है,
तो वह सारे यज्ञ सफल हो जाता है। भगवान नाम अगर मुख से निकलता है तो सारे वेद वाक्य सफल हो जाता है। हम कितना शुद्ध मन से शुद्ध सब करें, लेकिन भगवान नाम शरणागति और भक्त शरणागति मन कर्म वचन से स्वीकार करें तो निश्चित ही भागवत की कथा सुनने का फल अपने आप मिल जाता है। आप भाग्यशाली हैं, इस धाम वृंदावन में ऐसे महापुरुष के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। आप प्रेम से कथा सुनिए और सहज में ही ज़्यादा, क्योंकि हम जब साधना में बैठते हैं तो जो सुख सुविधा की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। साधना में जग में बैठते हैं तो ज़्यादा सुख सुविधा की प्राथमिकता, जो स्वाभाविक रूप से जो मिल जाए वो ठीक है, भगवान के पास जो मिल जाए ठीक है, क्योंकि घर में सुख सुविधा कोई कमी कोई थोड़ी है। सहज में ही रहना चाहिए। और वृंदावन के जो दर्शनीय जो स्थल है और जो संत महापुरुष जी विराजमान हैं, आसपास के जो भी तीर्थ स्थल है उन सब का दर्शन जरूर करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मुरली मनोहर नंदलाल मेरो है, मुरली मनोहर नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। श्री गोविंद भगवान की जय। आप सब मधुर मधुर मुस्कुराते रहिए और भगवान की कथा श्रवण करते रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सभी लोग विराजे हैं। महाराज जी आप विराजेंगे तो सब आपको प्रणाम कर लेंगे। अब हमारे मध्य में जो कि वृंदावन के अद्वितीय विद्वान भागवत के भूषण श्री शिव गुरु जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, उनके श्री चरणारविंदों में प्रणाम है। विलंब बहुत हो गया आपके लिए, पर आपको प्रणाम करते हैं। आप अवश्य अपनी वाक पुष्पांजलि व्यासपीठ को अर्पित करें। पूज्य गुरु जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे